गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक क्या पाया जाता है? जीवाणु। दूसरे जीवों को मार के खा जाता है, इसलिए गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं गंगा नदी के जल में। लेकिन हम लोगों ने गंगा जल को इतना ना प्रदूषित कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया कि हर चीज की अपनी एक क्षमता होती है, तो वो हम लोगों ने गंगा नदी को भी नहीं छोड़ा है। प्रदूषण की हद पार करके रख दी है हम लोग गंगा नदी में। पटना शहर गंगा नदी के किनारे है और यहाँ सेफ्टी टैंक, लेटरिन सेफ्टी टैंक नहीं है यहाँ ज्यादातर घरों में, और सीधे ट्रीटमेंट के कहां भेज देते हैं लोग? गंगा नदी। जितनी नालियां बहती हैं सब डायरेक्ट टच में है किससे? गंगा नदी से। उसका ट्रीटमेंट प्लांट रहना चाहिए कि सबको एक जगह ले जाके डंप करें नाली को और उसमें क्लोरीन डाल के पानी को ट्रीट करें, पीने लायक ना बनाए बट जीवाणुओं को मार दें उसमें से। तो उसको 2 लेयर का ट्रीटमेंट होता है। बड़ा जाली लगा देंगे तो प्लास्टिक वगैरह छन जाएगा, फिर मीडियम लेवल का जाली, फिर उससे छोटा जाली, फिर उससे छोटा जाली पास हो जाएगा। बाद में बच जाएगा पानी, पानी में आप केमिकल मिला दीजिए, क्लोरीन मिला दीजिए, वो हो जाएगा। उसके बाद छोड़ दीजिए, चल जाएगा कहां? गंगा नदी में। लेकिन ना, हम लोग को बस जब पूजा पाठ करना होगा तब गंगा जी की याद आएगी, उसके बाद नाच देंगे हम लोग गंगा जी को। कम छोड़े हम लोग गंगा जी को। पूजा पाठ के समय में आप फूल डाल दीजिए, डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगा। आप जो पूजा पाठ करते हैं, अब अगरबत्ती जला रहे हो, जलाओ ना भैया, अगरबत्ती गल के खत्म हो जाएगा, वो प्लास्टिकवा डाल देगा। आप बताओ प्लास्टिक कभी गलेगा? अगरबत्ती डाल देंगे, लकड़ी का होता है, उसका मसाला होता है, गल के खत्म हो जाएगा, वो प्लास्टिकवा डाल देगा। अब क्या समझाइएगा उसको? ज्यादा समझाइएगा तो आप ही को कहेगा कि हमारे टांग लड़ाएगा हमारे क्रियाक्रम में ना। तुमको बहुत पुण्य मिलेगा गंगा नदी गंदा करोगे तो। जो डिकम्पोज होने लायक चीज है, प्रसादी है, जैसे छठ होता है, छठ में जिस चीज का भी हम लोग प्रयोग करते हैं ना सब गल सकता है। A to Z चीज, सब चीज गल सकता है। छठ में जो भी पूजा पाठ का सामान होता है यहाँ पर, इवन जो लकड़ी वगैरह होता है, जो कुछ सब का सब गल सकता है। प्रदूषण का चीज नहीं है वहां पे। तो दुनिया को भी समझना चाहिए कि बिहार में इतना बड़ा अनुष्ठान हो जाता है कि नहीं हो जाता है। कुछ समय के लिए वहां घाट पे इतनी भीड़ होती है, थोड़ा गंदगी हो सकता है, लेकिन प्रदूषण नहीं होगा वहां। तो पूरी दुनिया को भी ये सब चीजें से सीखना चाहिए छठ पर्व से। बिहार में डायरेक्ट जाती है गंगा नदी में, नाली वगैरह भेज देता है, डायरेक्ट गंगा नदी में नाली खोल देता है। ये गलत चीज है यहां पे। तो आगे बढ़े। गंगा नदी को ये लोग गंदा नदी बना दिया है। बात तो सही बोल रहा है ये लोग। यमुना नदी का तो दुर्दशा तुम देखोगे तो दंग रह जाओगे, काला रंग का हो गया है। यमुना नदी काला हो गया। अब यमुना जी एकदम एक दिन गुस्सा में आई, अब पूरा बाढ़ आ गया यमुना नदी में, पूरा बाढ़। दिल्ली में ना बाढ़ आ गया और जितना गंदगी था सब लेके चल गए और यमुना नदी साफ हो गई। यमुना नदी क्या हो गई? साफ हो गई। आप हाँ